हासिल कर सकता है जिसके अंदर जुनून हो। मेरे घर में ही फॉर्म भरने तक के अलाउ नहीं थे, बोले नहीं फोर्स में नहीं जाना है, तो मैंने छुपा के फॉर्म भरा था। पहले भाई के नाम से, पापा के नाम से, हस्बैंड के नाम से जाना जाता था। अब मेरा खुद का एक सेल्फ रिस्पेक्ट। जितना काम एक मेल सोल्जर करेगा उससे शायद कई ज़्यादा काम एक फीमेल सोल्जर करने की काबिलियत रखती हैं। लास्ट टाइम से शायद ज़्यादा जोश है हमारे पास, हमारी लड़कियों के पास। सुबह के लगभग 3:30 बजे हैं। इस वक्त नींद में ज्यादातर लोग होंगे, लेकिन वो जाग चुकी हैं। आज का पूरा दिन हम सीआरपीएफ की उन महिला जाबाज सिपाहियों के साथ होंगे जो आपकी और हमारी चप्पे चप्पे पर हमारी सुरक्षा करती हैं। उनको इसी वजह से 26 जनवरी की परेड का हिस्सा बनाया गया है। सीआरपीएफ की वो जाबाज सिपाही, आज उनकी जुबानी उनकी कहानी आपको सुनाने के लिए हम आए हैं सीआरपीएफ के एक कैंप में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस स्पेशल डिजिटल टॉक में। जिन महिलाओं को आप देख रहे हैं वो सीआरपीएफ की जाबाज महिला सिपाही हैं। वो महिला सिपाही जो हमारे मुल्क की 140 करोड़ आबादी का आधा हिस्सा यानी 70 करोड़ आबादी की नुमाइंदगी वो महिलाएं करती हैं। इनको 26 जनवरी की परेड के लिए चुना गया है। क्या लगाना है? 24 अधीनस्थ अधिकारी 342 सैनिक परेड पर जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग सीआरपीएफ के गुड़गांव कैंप से जा रहे हैं विजय चौक दिल्ली की ओर, जहां पर 26 जनवरी की जो परेड की प्रैक्टिस हो रही है वहां ये लोग जाएंगे। आइए बात करते हैं उनमें से कुछ महिलाओं के साथ। जी क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। प्रीति जी, कब से हैं आप सीआरपीएफ में? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। Yes, sir। तो कैसा ज़िंदगी बदली आपकी सीआरपीएफ में आने के बाद? बहुत सारी चीज़ें बदली। मतलब जब जॉब लगने से पहले कुछ अलग थी और अब कुछ अलग है। मतलब मेरे घर में ही फॉर्म भरने तक के अलाउ नहीं थे, बोले नहीं फोर्स में नहीं जाना है, तो मैंने छुपा के फॉर्म भरा था। और मैं फिर बोले ठीक है फॉर्म तो भर ली, फिर ये एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो रनिंग कैसे करोगी? गाँव समाज वाले सवाल उठाते थे कि ना सुबह, फिर मैं अंधेरे में ही दौड़ के सुबह 4 बजे उठती थी, अंधेरा में ही दौड़ के चली आती थी, किसी को पता तक नहीं लगा। फिर मेरा जब सिलेक्शन हुआ सबको पता चला, सब प्राउड फील कर रहे थे और सब कुछ लोग आश्चर्य भी कर रहे थे कि ऐसे कैसे हो गया। तो अभी तो कुछ लड़कियां मतलब मेरे वजह से उनके गार्जियन बाहर भी पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो पहले बाहर भी लड़कियों को नहीं भेजा जाता था। हम बिलीव नहीं कर सकते थे कि हमारा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट इस तरह से आएगा। पहले भाई के नाम से, पापा के नाम से, हस्बैंड के नाम से जाना जाता था। अब मेरा खुद का एक सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना नाम, अब मेरे नाम से मेरे फैमिली को जाना जाएगा। सभी फोर्स मेंबर हैं हम लोग। आपके पति अभी जम्मू कश्मीर में हैं, कौन सी रेजिमेंट में हैं और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? वो द गार्ड्स रेजिमेंट में है। उनको बस ये बताया जाए कि मेरे प्रति उनको प्राउड फील करना चाहिए कि उनकी वाइफ आरडी परेड में शामिल है। किसी महिलाओं को उनके सपने साकार होने में रोकना नहीं चाहिए। वो थोड़ा सा खिलाफ है मेरे वजह से कि वो खुद भी फोर्स मेंबर है, फिर भी मुझे मना करते हैं कि फोर्स में नहीं जाना चाहिए लड़कियों को। सबसे पहले तो सीआरपीएफ फोर्स का मेंबर होने के नाते मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मुझे मौका मिला इस जीवन में कि मैं एक फोर्स को ज्वाइन करूँ, क्योंकि वर्दी पहनना सबके बस की बात नहीं है। तो घर वाले जब देखते हैं कि हाँ आप टीवी पे कब आ रहे हो, 26 की आपकी परेड है, तो वो पहले से ही तैयार हो जाते हैं
कि अभी परेड आने वाली है, इवन कि पड़ोसी भी आ जाते हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है जब मम्मी फ़ोन करके कहते हैं तुम्हें मैंने टीवी पे देखा, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझसे भी आस पड़ोस की जो लड़कियां हैं वो भी बहुत इंस्पायर होती हैं। जब मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत सम्मान मिलता है, और इंसान को क्या चाहिए ज़िंदगी में, अगर आपको सम्मान मिल रहा है, आस पड़ोस वाले आपको सम्मान दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। सीआरपीएफ की महिला सिपाहियों के साथ चलते हुए हम आप पहुंचे हैं विजय चौक। विजय चौक से ये रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बनने जा रही हैं। ये जो जोश है, ये तमाचा है उन लोगों के लिए जो महिलाओं को समाज में नीचा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इस जोश के आगे सब कुछ फेल है। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। गाँव से बिलोंग करती हूँ मैं। 4 बहन 1 भाई होते हैं, तो उसमें से सबसे बड़ी मैं हूँ। मेरी छोटे भाई बहन पढ़ाई करते हैं, मैं सीआरपीएफ में हूँ, और मेरी छोटी वाली बहन मेडिकल जॉब कर रही है, मेडिकल का पढ़ाई कर रही है। मेरे पापा बोलते हैं कि एक बेटी देश का सेवा करेगी, एक बेटी जवान का सेवा करेगी। तो मेरे थ्रू मतलब उनको बहुत हेल्प हुआ है अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाने में। मैं यूपी मेरठ से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा आर्मी में हैं। उन्हीं को देख के, उनके ड्रेसेस को देख के मुझे बस मेरा सपना था कि मैं बेल्ट की ही जॉब करूँगी। कई बार मुझे पीछे बैठना पड़ा था सर, क्योंकि मैं कई एग्ज़ाम दिए थे, स्टेट पुलिस के दिए थे, कई सारे दिए थे, लेकिन मैं फिज़िकल में थोड़ा सा वीक थी। लेकिन मेरे पापा बोलते थे बेटा सपना तो पूरा करना है। मेरे पापा ने मेरी फिज़िकल में बहुत हेल्प की है, फिर मैं लास्ट टाइम में ये क्रॉस कर दिया। जो देश की करोड़ों लड़कियां हैं उनको क्या मैसेज देंगी आप? सर मेरा मैसेज तो यही है, ये सीआरपी कोई जॉब नहीं है। सीआरपी की जो वर्दी है उसे वही हासिल कर सकता है जिसके अंदर जुनून हो, जिसके अंदर जोश हो। अब बेल्ट की जॉब पहनने का सर, इसे वही ले सकता है। जब मेरा सीआरपी का ज्वाइनिंग लेटर मेरे घर पहुंचा था तो बहुत सारे हमारे रिश्तेदार थे जिन्होंने पापा से बिल्कुल मना कर दिया था कि सीआरपी की जॉब है, लड़कियों के लिए बेहतर नहीं है, ये है वो है। लेकिन मेरा सपना था, मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पापा ने बोला कि जिसे जो बोलना है बोलने दीजिए, जब मेरी बेटी का सपना है तो वो पूरा करेगी, वो जाएगी आगे। हमारे गांव वाले अभी तो अच्छा ही बोल रहे हैं, पहले बोल रहे थे कि क्या अभी इतना दूर भेज रहे हो लड़की को, सब बोल रहे थे। मेरी तो शादी हो गई, शादी के बाद मैंने ज्वाइन किया है। तो शादी के बाद कुछ मैनेज करने में दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, शुरू में आई थी, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए, और हम जो सीआरपी के लिए कर रहे हैं उसके लिए मुझे गर्व है। आप कैसे परिवार से आई हैं, क्या करते थे पिता? पहले मैं जॉब ही करती थी, लेकिन प्राइवेट में। अभी तो प्राइवेट में इतना मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे सीआरपी में आना बहुत अच्छा लगा। हमारे गांव में मैं एक ही हूँ जो जॉब करती हूँ, वो भी सीआरपी में। हमारा गांव है वो बहुत छोटी सोच वैसे रखता है, तो लड़कियों की नॉर्मली 17-18 में शादी हो जाती है। बट थैंक्स टू मेरे भैया कि उन्होंने बोला कि नहीं, पहले ये जॉब करेगी फिर इसकी शादी करेंगे। तो मेरी जॉब लग गई, और वही गांव वाले बोलते हैं कि अब तुम शादी मत करना, इससे और आगे ट्राई करो। मतलब गांव में मैं पहली हूँ जो फोर्स में आई हूँ लड़की में। मैं सीआरपी आने से पहले हम तो बहुत मिडिल क्लास के हैं, तो सीआरपी आने से मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे सपना था कि मैं डिफेंस ज्वाइन करूँ, तो उसी हिसाब से मैंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अप्लाई किया, तो सीआरपी में मैं सिलेक्ट हो गई। तो मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे पहले तो मेरे पापा का सपना था कि मैं देश के लिए कुछ करूँ, क्योंकि हमारा भाई नहीं है, तो इसीलिए पापा चाहते कि एक मेरा भी बेटी है लेकिन फिर भी एक बेटा हो। सीआरपीएफ ज्वाइन करने के बाद कैसे आपकी आर्थिक स्थिति, गरीबी दूर हुई, कुछ फर्क? हाँ, सीआरपी आने के बाद अब हमारे पापा तो मतलब प्राइवेट योगा टीचर है, थेरापी करती है, ऐसे करके पापा हमें पढ़ाया था, तो उसी हिसाब से मैंने भी पापा का कष्ट देखा है। तो मैंने सोचा था कि पापा का भी कुछ मतलब कमियां दूर करो, तो
पापा की सपने के हिसाब से तो मैंने सीआरपीएफ में ज्वाइन करने के बाद हमारी घर की मतलब आर्थिक स्थिति जो थी तो थोड़ी करके मतलब अभी दूर होने लगी है सर। हम सीआरपीएफ की नारी शक्ति को इस बार कर्तव्य पथ पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पुरुषों और महिलाओं में कोई अंतर नहीं है। जितना काम एक मेल सोल्जर करेगा उससे शायद कई ज़्यादा काम एक फ़ीमेल सोल्जर करने की काबिलियत रखती हैं। और सीआरपीएफ का सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये अलग से महसूस नहीं होगा कि आप एक अलग से महिलाएं हैं, आप कमज़ोर हैं या नहीं, वो नहीं है यहाँ पे। आपको एक सोल्जर की तरह ट्रीटमेंट मिलता है, आप एक सोल्जर की तरह ट्रेन होते हैं। तो जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है आजकल इक्वालिटी फॉर वुमेन, ये हमारे फोर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है हमारा पूरे परेड में सिर्फ हम ही है जो ऑल वुमेन कंटिजेंट है। अलग बात यही है आई गेस हमारा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वुमेन कंटिजेंट पूरा चल रहा है, तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक और बड़ा डिफरेंस ये है लास्ट टाइम से शायद ज़्यादा जोश है हमारे पास, हमारी लड़कियों के पास, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगर राजपथ पे हम यहाँ पे ऐसे चल के दिखा सकते हैं तो लाइफ के किसी भी स्फीयर में महिला हो पुरुष हो टक्कर का है, बराबरी का है, और हम चल के दिखाएंगे और इससे हमारा काम भी रिफ्लेक्ट होगा कि कुछ भी करने की क्षमता सब लोग रख रहे हैं। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि सीआरपीएफ की इन बहादुर महिलाओं के साथ हम आपको सारा दिन रखेंगे, तो इसी वादा को पूरा करते हुए हम इंडिया गेट कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक परेड की जो प्रैक्टिस हुई है उसके बाद वापस ये लोग कैंप जा रही हैं। हम इनके साथ इनके कैंप जा रहे हैं। बने रहिए डिजिटल टॉक के साथ। सुबह लगभग 3:30 बजे सीआरपीएफ की जाबाज शेरनियों से हमने आज आपकी मुलाकात कराई। आपसे एक वादा किया था हमने सुबह में कि पूरा दिन वो कैसे बिताती हैं, रिपब्लिक डे परेड के लिए उनको चुना गया है, क्या उनकी ज़िंदगी की कहानी है, कैसे वो सीआरपीएफ तक पहुंची और क्या वो बाकी लड़कियों के लिए सीख देती हैं। उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी हमने आपसे सुनाई। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स के चलते ही हम ये स्टोरी करने पहुंचे हैं। और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।